हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक और जिसका नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम ये जानेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ियाँ किसे कहते हैं। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसे कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी होता है उसका क्या होता है, विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। जो जो कंप्यूटर में नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं वो आपका क्या होते जाता है, डेवलपमेंट होते जाता है। इसी टाइम पीरियड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी टाइम पीरियड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग कितने टाइम लगा, आपका 5 पीढ़ी का वक्त लगा। मतलब देखिए, कंप्यूटर में जो जो टेक्नोलॉजी आता गया उसको डेवलपमेंट होने में कम से कम 5 जनरेशन लगा। इसी के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में बांटा गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पहले पीढ़ी के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उसकी जो शुरुआत हुई है वो 1940 में हुई है और इसका जो अंत है वो आपका कितना हुआ है, 1956 में हुआ है। मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका जो शुरुआत है वो 1940 में हुआ है और इसका जो अंत है वो 1956 में हुआ है। अब इस जनरेशन में क्या खासियत था, क्या कमी थी और इसमें अचानक से फिर सेकंड जनरेशन में हम क्यों चले गए। देखिए, पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो होते थे उनके साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करते थे। दूसरी बात ये है कि इस कंप्यूटर को रखने के लिए, अगर जितना बड़ा कंप्यूटर होगा उसको रखने के लिए रूम का भी क्या होगा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही बड़े रूम का ज़रूरत पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को रखने में। अब इसमें बात करते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये किसके बने होते थे। देखिए, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पहले पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे। इनमें काफ़ी क्या थी, कमियां थी। ये कंप्यूटर काम करते वक्त जल्दी गर्म हो जाया करते थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कमियां थी और इस कंप्यूटर काम करते वक्त जल्दी क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना करने में, डेटा को स्टोर करने में और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। तो याद रखिएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं पहले पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण। एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन का एनीवैक है, एडवैक है, यूनिवैक है, आपका IBM 701 है, एडसेक है और IBM 650 है। ये आपके पहले पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उस समय में जो काफ़ी बड़ा हुआ करते थे उनके ये उदाहरण है, एनीवैक, एडवैक, यूनिसेक, IBM 701, एडसेक और IBM 650। अब बात करते हैं इनके की पॉइंट की। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका जो स्टोरेज डिवाइस था उसका नाम था मैग्नेटिक ड्रम। इसकी जो गति थी वो 300 माइक्रो सेकेंड थी। इसमें जो भाषा का यूज़ किया जाता था वो मशीनी भाषा था, जिसमें बाइनरी नंबर किसका यूज़ किया जाता, 0 और 1 का। मेमोरी कार्ड के तौर पर पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। देखिए, जैसे ही फर्स्ट जनरेशन का अंत होता है उसके पश्चात सेकंड जनरेशन की शुरुआत होती है 1956 से और इसका जो अंत है वो 1963 में हुआ। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो प्रारंभ है वो 1956 में हुआ और इसका अंत 1963 में हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो होता है वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं और ट्रांजिस्टर जो है एक तरीके का आपका अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज़ पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटे साइज़ के होते हैं। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ।
ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते साइज़ में छोटे थे और काफ़ी तेज काम करते थे। ट्रांजिस्टर जो होता है वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में काफ़ी छोटा भी था, दूसरी बात सस्ता भी था और काफ़ी क्या था, तेज काम करता था। कौन? आपका ट्रांजिस्टर। अब देखिए इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उसमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। मतलब सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर के उदाहरण हैं वो है आपका यूनिवेक 1108, CDC 1604, हनीवेल 400, CDC 3600 और IBM 709। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर के उदाहरण हैं वो है आपका यूनिवेक 1108, CDC 1604, हनीवेल 400, CDC 3600 और IBM 7094। ये है आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो 1964 में हुई और इसका जो अंत है वो 1971 में हुआ। तीसरी पीढ़ी आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका था, डेवलपमेंट कर चुका था। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस और क्या हो गए थे, मॉडर्न हो गए थे। मतलब सेकंड जनरेशन समाप्त होने के बाद जब हम थर्ड जनरेशन में प्रवेश करते हैं 1964 के आसपास, तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी एडवांस और मॉडर्न हो गया करते थे। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह IC इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था और थर्ड जनरेशन में उसकी जगह IC चिप ले लिया गया था और इसका IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC एक तरीके का क्या है, आपका चिप है जो कि सिलिकॉन से क्या होती है, बनी हुई थी, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता था। मतलब IC एक तरीके का चिप होता है जो कि किससे बना जाता है, सिलिकॉन एक तरीके का अर्धचालक है और इसीलिए इसको सिलिकॉन चिप के भी नाम से हम जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आने के कारण कंप्यूटर का साइज़ और काफ़ी छोटा हो गया। इसके साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। देखिए जितना डेवलपमेंट करते जाएगा वो कंप्यूटर में कुछ ना कुछ उसमें आपका क्या होगा, वृद्धि होते जाएगा और इस वृद्धि के तहत जो कंप्यूटर का साइज़ था वो काफ़ी क्या हो गया, छोटा हो गया और मेमोरी की क्षमता भी क्या हो गई, बढ़ गई। कौन से जनरेशन में, आपका थर्ड जनरेशन का हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन में। इस पीढ़ी में टाइमिंग शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग, देखिए इस पीढ़ी में टाइमिंग शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी में हाई लैंग्वेज जैसे कि कोबल, पास्कल आदि का यूज़ किया जाता है। देखिए इस पीढ़ी में जो हाई लैंग्वेज थे जैसे कोबाल और आपका पास्कल आदि का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के जो उदाहरण हैं वो IBM है आपका 370, PDP 11, यूनिवेक 1108, हनीवेल 6000, डेक सीरीज और ICL 2900। ये आपका थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1970 में हुई थी, इसका अंत 1985 में हुआ था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बहुत सारे LSI सर्किट होते थे। चौथे पीढ़ी के आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा क्या हो गया, एडवांस हो गया। इस पीढ़ी के आते तक कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही क्या हो गई, बढ़ गई। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप लोग जैसे अगर मान लीजिए पढ़ना है इसमें फोर्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और किस तरीके के, जैसे मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, चिप का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ट्रांजिस्टर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि को सपोर्ट करते थे। मतलब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा, आपका C और C+ आदि को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी में जो पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था, आपका बढ़ गया था। अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण के।
आपके 4th जनरेशन के जो उदाहरण हैं, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर के उदाहरण हैं वो मिक्राल है, आपका IBM 5100 है। उसके बाद आपका एल्टेल है, जो एल्टेल 880। अब बात करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ी से बेहतर और एडवांस हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 5वीं पीढ़ी में ही आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है और इस पीढ़ी के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा और नेट आदि का उपयोग किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर के उदाहरण हैं वो परम है, आपका सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके बाद वर्क स्टेशन और नोटबुक, ये सब जो है आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था। आज शाम के क्लास में, दोपहर या शाम के क्लास में मैथ्स का जो अगला सीरीज़ है LCM HCF का, उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। और इसके अलावा अगर हो सके तो आज फिजिक्स कोशिश करूँगा कि फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कुछ भी एक शॉर्ट टर्म वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। और बाकी छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स और आपका साइंस जो है वो रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मैं धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट के टॉपिक मैं क्या करते जाऊँगा, अपलोड करते जाऊँगा। धन्यवाद।